हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन नीता दीवान और आज मैं बात करूँगी कि वो क्या 3 चीज़ें हैं, द 3 सीक्रेट्स टू वेट लॉस. सो इफ़ यू फॉलो दिस डिलिजेंटली तो आपके वेट में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा. जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें वो ये है कि आप ऐसे फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करें जिनकी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू ज़्यादा है, यानी ऐसे फूड्स जो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखते हैं. अब वो क्या हैं फूड्स? जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो वो फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, मेटाबोलाइज होता है और वो एनर्जी में बदलता है. इस सब काम के लिए हमारी बॉडी कैलोरीज यूज़ करती है, एनर्जी यूज़ करती है. अब कुछ जो खाने हैं वो ऐसे हैं कि जब आप खाते हैं तो वो एकदम से हज़म हो जाते हैं और उसको खाने के करीबन घंटे बाद ही आपको फिर से बहुत तेज़ भूख लगने लग जाती है. आप दोबारा खाते हैं तो इससे आपकी कैलोरीज जो है वो बढ़ने लगती हैं. तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको अगर आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी. इसमें जो है बेसिकली आप अगर अपने फूड जो सपोज आप वाइट ब्रेड खाते हैं तो वाइट ब्रेड की जो वैल्यू है सैटिस्फैक्टरी की वो सबसे कम है. उसको खाने के कुछ ही देर बाद आपको भूख लगती है. अगर आप उसको रिप्लेस कर देते हैं ओट्स से, जो कि स्टील कट ओट्स है, नॉट द रिफाइंड ओट्स, आप उसको ओट मील से कर देते हैं, आप पॉरेज ले लेते हैं तो उसकी जो सैटिस्फैक्टरी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है. जो चीज़ें आपको मदद कर सकती हैं वो हैं कैरेट्स, ग्रेप्स, एप्पल्स, आपको राजमा, चने, लोबिया, आपकी जो अगर आप वेजिटेरियन हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ पनीर है जो आपको काफ़ी देर तक फुल रख सकता है. फिर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनकी तो ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है. वाइट मीट जैसे चिकन ब्रेस्ट हो गया, फिश हो गई, होल एग्स हो गए. जब आप ऐसी चीज़ें अपने मील प्लान में इंक्लूड करते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक आप फुल फील करते हैं. आप खाना जैसे ब्रेकफास्ट खाते हैं 3-4 घंटे आपके अच्छे निकल जाते हैं, आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी कैलोरीज उससे लिमिट हो जाती हैं. दूसरे फूड्स ऐसे हैं जिनकी वॉल्यूम ज़्यादा है और कैलोरी कम है. द सेकेंड पॉइंट इज हाई वॉल्यूम फूड्स विच हैव लेस कैलोरीज. उसमें अगर आप देखते हैं तो वाटरमेलन अगर आप खाते हैं प्लेट भर के तो आपका जो स्टमक है वो काफ़ी फुल फील करता है, स्टमक स्ट्रेच हो जाता है. उस स्टमक के स्ट्रेच होने से आप फुल फील करते हैं और वो आपके हंगर पैंग्स को ज़्यादा देर के लिए रोक देता है और आपको भूख नहीं लगेगी जल्दी. इसमें मैं एक और फूड की बात करना चाहूँगी, वो है पॉपकॉर्न्स. पॉपकॉर्न्स जो नॉट द माइक्रोवेव वैरायटी, जो माइक्रोवेव में आप माइक्रोवेव करते हैं वो उसकी बात नहीं हो रही है, बट जो पुराने तरीके के पॉपकॉर्न्स होते हैं जो हम कुकर में बनाते हैं उसमें फाइबर बहुत अच्छा है, उसमें आपका पेट अच्छा बढ़ता है एंड इट इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन टू हैव. सो you must include as a snack, you can include popcorns, you can include ये मखाने, फॉक्स नट्स जिसको हम कहते हैं, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है आपकी स्नैकिंग के लिए. अब जो तीसरी चीज़ जिससे आपका पेट बहुत अच्छा भरता है और आपको जल्दी भूख नहीं लगती है वो है प्रोटीन्स. अगर आप अपने हर मील को ऐसे डिज़ाइन करें कि उसमें प्रोटीन ज़रूर हो तो उससे आपका जो स्टमक का एम्प्टिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है. स्टमक का जब एम्प्टिंग टाइम बढ़ता है तो आप ज़्यादा देर तक फुल फील करते हैं. अब प्रोटीन्स में आपके क्या आते हैं? प्रोटीन्स में अगर आप वेजिटेरियन हैं आप दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, कर्ड्स ले सकते हैं,
साबुत दालें यानी मूंग धुली, स्प्राउट्स ले सकते हैं आप, बीन्स जितने भी तरह के हैं खा सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं। ये आपके अच्छे ऑप्शंस रहते हैं कि हर मील में आप थोड़ा सा इनमें से एक आइटम इंक्लूड करें। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके तो प्रोटीन्स के अच्छे ऑप्शंस हैं। एग इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन, चिकन है, फिश है। आप इन सब चीज़ों को अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन्स को हर मील में थोड़ा प्रोटीन, जैसे ब्रेकफास्ट में अगर आप 2 एग्स खा लेते हैं तो आप देखते हैं लंच तक आपको भूख नहीं लगती है। सो आप ऐसे फूड, आप ये याद रखें कि अगर आपका मील सैटिस्फाइंग है, वो आपके स्टमक को फुल कर रहा है, आपको 3 to 4 आवर्स फूड के कंप्लीट डाइजेशन में जो टाइम लगता है उस दौरान आपको भूख नहीं लग रही है, तो आपने एक हेल्दी चॉइस एक्सरसाइज करी है और उससे आपकी कैलोरीज लिमिट होती हैं और आपका वेट लॉस होने का चांस बढ़ जाता है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आप अगर सपोज आप पानी पूरी खाते हैं या बर्गर खाते हैं तो उससे क्या है कि ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है इसमें, और आपको वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट, जब वो जाता है डाइजेशन के लिए, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें कोई फाइबर नहीं होता है और आप उसके बाद आपको एनर्जी स्लम्प भी आता है, आप इरिटेटेड हो सकते हैं, टायर्ड हो सकते हैं, ब्लोटेड फील कर सकते हैं। तो ये सब जब आपकी फीलिंग फूड खाने के बाद एक अनहेल्दी और अनकंफर्टेबल होती है, दिस मीन्स दैट यू आर टेकिंग एम्प्टी कैलोरीज जिनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं था और वो आपके वेट लॉस जर्नी में आपको हेल्प नहीं करेंगे। सो फॉर वेट लॉस आपका खाना जो होना चाहिए वो आपको ऐसा होना चाहिए जिससे कि खाने के बाद आपको 3-4 घंटे भूख ना लगे, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, कैलोरी कम होनी चाहिए और हर खाने में प्रोटीन ज़रूर आप ऐड करें। इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखें और आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये टॉक पसंद आया तो आप लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।